हमारी आत्मा पहले से ही सुंदर है। उसको सुंदर बनाने में हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, केवल जानना है ना। और भौतिक जगत को ईश्वर ने पहले से ही सुंदर बना के रखा है। इसमें भी हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है कि उसको, उसकी सौंदर्य को हम अनुभव कर सकें, जान सकें, अथवा उस सौंदर्य के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको कर सकें भौतिक जगत के लिए। हाँ, परंतु हम लोगों का जो पुरुषार्थ का केंद्रीकरण करना है वो क्या है? मन की सुंदरता को प्राप्त करने का, यही ना। हमारा पुरुषार्थ मन को सुंदर बनाने में होना चाहिए। और जैसे जैसे मन सुंदर होगा, एक साथ हम भौतिक जगत में छुपे हुए सौंदर्य को भी देख सकेंगे, और साथ साथ में हम लोगों के भीतर जो हमारा अपना आपा है, आत्मा, अथवा जो इस आत्मा के स्वामी हैं, अथवा यह आत्मा जिस परमात्मा का अंश है, उसकी विराट सुंदरता है ना। ये कब देख सकेंगे? जब हमने अपने मन को सुंदर बना लिया हो। इसको यहीं समाप्त कर दें। जो आत्मा की सुंदरता बोल रहे हैं, उसको अगर थोड़ा और विस्तार से बताएं तो, क्योंकि आत्मा में बोलते हैं कि कोई गुण नहीं है, गुण नहीं बोला जाता। हाँ, ना उसमें गुण है ना अवगुण है। तुम्हारे मन में गुण और अवगुण भी है। जैसे पेट्रोल, एक दिन बताए थे ना, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है। अब उस गाड़ी से तुम मदिरालय चले जाओ, वैश्यालय चले जाओ, अथवा मंदिर जाओ, या तीर्थ में जाओ, अथवा सत्संग में जाओ, इन सब दोनों बातों से पेट्रोल को कितना लेना देना है? कुछ है? ठीक से देखो, कुछ लेना देना है? वैसे ही हमारी आत्मा है। इस बात को जब तक हम ना पहचान लें कि आत्मा पेट्रोल सदृश ही है, असंग, निर्लिप्त, तब तक हम जीव हैं, है ना। ठीक है। जब तक हमारा मैं शरीर से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, शरीर के कृत्यों से जुड़ा हुआ है, मन के कृत्यों से जुड़ा हुआ है, अहंग से जुड़ा हुआ है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है, तब तक हम लोग जीव हैं। और जीव में सुख दुख दोनों का आभास होता है। वो पाप पुण्य दोनों करता है, और पाप का फल भोगता है, मतलब अनुभव करता है, और सत्कर्म का सुख का अनुभव करता है। आवागमन में भटकता है, भले ही वो अमर हो, अविनाशी हो, पर आवागमन में भटकता है। जब इस शरीर से निकलने लग जाता है तो कारण शरीर को अपने साथ कर लेता है। जो उसका चेतन मन है, जिसमें चेतन मन और चेतन मन भी समाहित है ना, उस कारण शरीर को अपने साथ लेकर वो आगे की यात्रा में निकल जाता है। इसको श्री कृष्ण ने गीता के किस अध्याय में बतलाए कि जैसे हवा फूलों के खुशबू को लेकर आगे बढ़ जाती है, हवा फूलों की खुशबू को लेकर आगे बढ़ जाती है, वैसे जीव इस शरीर के भीतर कारण शरीर जो हमने बनाया, हम ही लोग बनाया, उसे लेकर आगे बढ़ जाती है।
और फिर उस कारण शरीर के अनुरूप जीव अपनी आकृति को गढ़ लेता है, अथवा ऐसा ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ऐसा ऑटोमेटिक रीत है कि जिस जीव का जैसा स्वभाव, संस्कार और कारण शरीर हो, उसी के अनुरूप उसकी आकृति गढ़ जाती है। ये तो जीव हो गया। और आत्मा जो मन में संयुक्त हो वो जीव है। और जब ये जीव सत्संग के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, सदशास्त्रों के द्वारा यह जान लेता है कि मैं मन से संयुक्त हुआ हूँ, यही गलती कर रहा हूँ, जबकि मेरा स्वरूप तो अविनाशी है, परम चैतन्य है, परम असंग है। ये मन, ये इंद्रियां, ये शरीर गुण ही गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, परंतु मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। और मैं सुख की इच्छा से जो शरीर से जुड़ता हूँ, इंद्रियों से जुड़ता हूँ, भोगों से जुड़ता हूँ, ये मेरा पागलपन है, अज्ञान है। मैं तो स्वयं ही सुख स्वरूप हूँ। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो स्वयं ही सुख स्वरूप है। तो असत्य अशाश्वत से उसको प्रति होती है और वह अपने मुख को आत्मा की ओर कर लेता है और धीरे धीरे जो अभी कुंडलिनी का चल रहा है, धीरे धीरे नीचे के चक्रों को लंघता हुआ, ऊर्ध्वमुखी होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है और फिर अपने मंजिल में जाकर स्थिर हो जाता है। तब वो है आत्मा। ठीक है, वेदांत में भी यही कहा गया है। विचार सागर तुम लोग पढ़े, विचार चंद्रोदय पढ़े, उसमें यही तो है। जीव की दृष्टि से देखो तो अनेकानेक है ना। बहुत से लोग इसके लिए झगड़ा करते हैं। कोई कहता है कि जीव अनेकानेक है और कोई कहता है कि नहीं, आत्मा एक है। झगड़ा होता है, जानते हो? कोई नहीं? हाँ, ये द्वैत अद्वैत, वहाँ द्वैत में चला गया कि हम परमात्मा से एक रूप हैं, तो ये अद्वैत हो गया। और हम परमात्मा से अलग जीव हैं, अथवा हम परमात्मा से अलग उनका अंश हैं, तो ये अद्वैत हो गया। वहाँ परमात्मा और ईश्वर के लिए द्वैत और परमात्मा और आत्मा के लिए द्वैत अद्वैत की बात आती है। जीव और आत्मा के लिए द्वैत अद्वैत नहीं आता है। जीव के दृष्टि से अनंत जीवात्माएं हैं और आत्मा की दृष्टि से वह एक है। जैसे जब तक शरीर में है आत्मा, वो जीवात्मा जो, तो दुख पाती है। जो भी संसार में जिस भी तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है उसके अनुसार वो जीवात्मा दुख पाती है, अपने कर्मों के अनुसार, या सुख पाती है। आत्मा को उससे कोई मतलब नहीं, वो हमेशा। इसी को कुटस्थ कहा गया वेदांत में। तो जब शरीर छोड़ देती है आत्मा और जीवात्मा, मतलब जीव जिसको कहा गया, तो एक तरह से वो आत्मा जीव के बंधन में है। नहीं, आत्मा किसी के बंधन में नहीं है। आत्मा कुटस्थ रूप है, उसकी ही धारा, जिसको कि संत लोग सुरत कहते हैं। जब शरीर संसार में रस लेने लगी तो उसे जीव कहा गया। तो कष्ट, मतलब जीव को तो वो जो भी कर्म या
कर्म अकर्म जो जिस भी तरह का जो उसको उससे दुख या सुख की अनुभूति हो रही है, आत्मा को नहीं हो रही है, लेकिन आत्मा की जो धारा जो जीव में आई हुई है उसको दुख सुख होता है, वह स्वर्ग नरक जाता है, वह अच्छी योनि अथवा बुरी योनियों को प्राप्त करता है, वह सुख सामग्री अथवा दरिद्रता को प्राप्त करता है, वो मनुष्य योनि और पशु योनियों में भटकता है। अगर ये जीव फिर से ऊर्ध्वमुखी होते हुए अपने स्वरूप में लय हो जाए तो जो सदगुरु कबीर साहब कहें, उलट समान आप में प्रगटी ज्योत अनंत, स्वामी सेवक एक संग, खेलई सदा बसंत। यही है ना। जब जीव उलट कर अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उलट समाना आप में, अपने में समाहित हो गया, प्रकटी ज्योत अनंत, अनंत ज्योत अनंत प्रकाश चहुदिशी फैल गया। अनंत प्रकाश मतलब एक साथ हजारों लाखों करोड़ों अरबों सूर्य उदय हो गया, ऐसा नहीं है। उसके भीतर अनंत ज्ञान परिपूर्ण हो गया। और फिर स्वामी सेवक एक संग खेलें सदा बसंत। तो सेवक आत्मा है और स्वामी परमात्मा है, तो वो दोनों एकाकार होकर सदा बसंत, बसंत का खेल करते हैं, मतलब आनंद में समाहित रहते हैं। वे अपने आनंद रूपता को प्राप्त कर लेते हैं। खेला ही सदा बसंत। आगे सुनो तो धीरे धीरे हम लोगों में समझ बढ़ती जाएगी। समझ को ही तो प्राप्त करना है। पहले समझ को प्राप्त करेंगे, फिर तदनुरूप आचरण के लिए पुरुषार्थ करेंगे, है ना। पहले समझ विकसित करते हैं। छठी पंखुड़ी है, देख लो, छठी पंखुड़ी है लीला। लीला किसे कहते हैं? मज़ेदार है ये चैप्टर। अनसुनी अनछुई बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अथवा चर्चा करने का मौका मिल रहा है, अथवा तुम लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। ये लीला क्या है? श्री कृष्ण लीला क्यों कहा जाता है? राम लीला क्यों कहा जाता है? उनका जीवनी क्यों नहीं कहा जाता है? कृष्ण जीवनी अथवा श्री राम की जीवनी, ऐसा ना कहकर राम लीला और कृष्ण लीला में उनके ही दिनचर्या को तो दिखलाया जाता है, जो उन्होंने जीवन काल में जैसे जिया, जो किया, जैसा मार्गदर्शन दिया, वो तो उनका जीवनी होना चाहिए। तो लीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के उस शरीर के द्वारा सब कुछ होता है, तो वो लीला होगी। मतलब उनको बिल्कुल बोध है कि हम आत्मा हैं, और उनके शरीर से जो कुछ भी होगा वो सब कुछ नहीं होगा। फिर आ जाते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा सोचा गया। कल वाला जो तुम बोला था 4 सूत्र, क्या चीज़ का? यज्ञार्थ कर्म के 4 सूत्र। पहला निष्कामता, दूसरा राग द्वेष से रहितता, और तीसरा कर्तापन का रहितता, अभाव, और चौथा लोकोपकारी। जिसमें ये चारों सूत्र मौजूद हैं, जो निष्काम है, जो राग द्वेष से रहित है, जो कर्तापन से मुक्त है, और जो लोकोपकारी मतलब विराट जो सृष्टि है
उसके हित के लिए कार्य करता हो, ऐसा कार्य लीला है। और जब हम लोग कामना सहित जीवन जीते हैं, हम लोगों में राग और द्वेष है, और हम लोगों में कर्तापन का अहंकार है, वो हम लोग अपने को कर्ता मान रहे हैं। और जब हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए बोलते हैं, अपने लिए करते हैं, वो क्या है? कर्म है। उसका सुख दुख, उससे पाप पुण्य बनेगा, उससे आवागमन होगा। आपका इन चारों से वियुक्त होकर जो कर्म होगा, उसके द्वारा आपकी आगे की यात्रा, आगे का जन्म निर्देशित होगा, इसी के अनुरूप होगा। कर्ता और लीला और कर्म का अंतर समझे? लीला और कर्म, श्री कृष्ण अपने लिए नहीं, जग हितार्थ सोचते हैं। श्री राम अपने लिए नहीं, जग हितार्थ कार्य करते हैं, इसलिए उनके जीवनचर्या को लीला कहा जाता है। तो ये लीला को प्राप्त कर लेना हम लोगों के विशुद्ध चक्र में की जाती है। इस लीला को हम लोग भी लीला के अंशधर बन जाएं, हम लोगों के भी सारे कर्म लीलावत हो। लीला मतलब खेलवत हो। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? पहले कामना से मुक्त होना होगा। कामना मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सबके लिए। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब क्या हो गया? यही तो है। अभी हम जब ईश्वर के पास जाते हैं, अथवा मंदिर जाते हैं, अथवा ईश्वर के प्रतीक रूप में सूर्य को देखते हैं, अथवा और किसी चीज़ को देखते हैं, किसी तस्वीर को देखते हैं, तो हाथ जोड़कर हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं सुखी रहूं, मेरे बाल बच्चों को सुखी रखना, मेरा परिवार सुखी रहे, और मेरे पूर्वज लोग मुक्त हो जाएं, मेरे पूर्वज भी सुखी रहें। ये क्या हो गया? ये हो गया कामना। और एक हुआ कि हे प्रभु, सब सुखी रहे, जितने जड़ चेतन जो कुछ है सब सुखी रहे। ये जो तुम लोग गाते हो, धौ शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति गाते हो ना, इसमें क्या कहा गया? सब 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 शांति और प्रसन्नता को प्राप्त रहें। उन लोगों में जड़ चेतन का भेद जो था वो गिर गया। हम जीवित हैं, वो निर्जीव है। सच पूछा जाए तो धरती में ऐसा एक सुई भी नहीं है जो निर्जीव है। क्या समझे इसके में? कुछ दिमाग में आया? क्यों नहीं निर्जीव है? निर्जीव तो स्पष्ट दिखता है। ये माइक, ये पुस्तक, तुम लोग जो वस्त्र पहने हो, सो सजीव है कि निर्जीव है? तो गुरु माँ जी बात बोला है कि धरती पर एक सुई मात्र भी निर्जीव नहीं है। ऐसा ऋषियों को दिखा।
तब ना उनको शांत रहने के लिए प्रार्थना किए। जल्दी बताओ ना तो आगे बढ़ेंगे। एक बार बताए थे कि सभी में है चेतनता, लेकिन वो ब्लॉक किया गया है। क्या? ब्लॉक किया गया है, आप एग्जाम्पल दिए थे, लॉक कर दिया गया है। और जो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं उनको ये सब दिखने लगता है, उन्हीं के पास चाबी है। मैं इस तरह से एग्जाम्पल देकर बता। याद आ गई? जब वो लॉक खुल जाता है ना तो उसमें सब ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं, सब जगह ईश्वर ही है। जैसे सतगुरु कबीर साहब कहें, साधो राम बिना कछु नहीं, तो ये वो बोले क्या कि जो चेतन है, जो जीव है वो राम है, और जो निर्जीव है मतलब जो प्रकृति है वो राम नहीं है, ऐसा बोले क्या? क्या बोले? जित देखो तित तोय, बोले ना, जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम ही तुम हो। तो वहाँ सजीव और निर्जीव का भेद दिख रहा है इस पद में, या सजीव और निर्जीव का अभेद दिख रहा है? एक ऐसी स्थिति आती है जब सब ईश्वर में दिखते हैं और सब कुछ राम में दिखते हैं। राम जड़ है कि चेतन है? तो उन्हें सब कुछ चेतन ही चेतन दिखता है, कोई जड़ नहीं दिखता। जैसे सदगुरु कबीर साहब को बताने के जीवन में आता है कि उन्हें जब आग में झोंका गया, पानी में बांध कर फेंक दिया गया, तो वे क्या बोले? आप ही पावक आप ही पवना, जा रही खशम तो राखे कवना, है ना? वह मेरा मालिक, वह मेरा रब, वह मेरा स्वामी, वह मेरा सखा, वह मेरा सर्वस्व परमात्मा ही हवा के रूप में है, आग के रूप में है। अगर वही मुझे जला देगा, मतलब मेरे शरीर को जला देगा, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है। कहें कबीर दो आखर बाक, होगा खशम तो लेगा राख। तुम राम का उच्चारण करो, राम में स्थिर हो जाओ। यदि उसमें खसम होगा, किसमें? आग और पानी इत्यादि में। यदि उस आग पानी में खसम होगा, खसम मतलब मेरा स्वामी, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा सर्वस्व यदि होगा तो वो मेरी रक्षा कर लेगा। देखो, उनकी बात का नकल मत करना, क्योंकि अभी हम लोगों की कोई इसकी अनुभूति नहीं है क्या? हमारी स्थिति वहाँ तक नहीं पहुँच पाई कि आग है तो उस आग में बैठ जाएं और सोचें कि यदि वह परमात्मा इस आग में होगा तो हमें बचा लेगा। ऐसा मत करना। हम लोग अभी कबीर की मन स्थिति अथवा प्रहलाद की मन स्थिति तक नहीं पहुँच पाए हैं क्या? इसीलिए नकल मत करना, पर इसको इतनी समझ विकसित कर लो कि सब कुछ चेतन ही चेतन है। उसे प्रतीत होता है कि प्रकृति के रूप में वही परमात्मा प्रकट हुआ है, और सभी प्राणियों के रूप में भी वही परमात्मा प्रकट हुआ है। वासुदेवः सर्वमिति, यही बोला गया ना। और उपनिषद में कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम, यही कहा गया ना। वह ईश्वर ही सब कुछ है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब ईश्वर रूप है और वह अपने ईश्वर रूपता को पहचान कर सुखी हो जाए। सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग मुक्त हों। तो जब तक हम लोग मर नहीं जाते हैं तब तक रोग मुक्त हों। तो क्या ये पुस्तक रोगी हो सकती है?
अरे बाबा, आप लोग देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यदि पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसे पढ़ें। और उन लोगों का जो तुम लोग अपना अपना बीजक देख लो, इधर मुड़ उड़ गया, इस ओर ऐसे मुड़ गया, पेज ओज कुछ ऐसे मुड़ा हुआ है, कुछ कैसे हुआ, अस्त व्यस्त है। वो रोगी हो रहा है कि नहीं? हम लोग इस पुस्तक को ऐसे पढ़ रहे हैं, एकदम जब पढ़ना शुरू किए इस पुस्तक को, मान लो 10 साल से पढ़ रहे हैं, तो अभी तक इस पुस्तक को हम लोगों ने रोगी बनाया या इसे निरोगी ही रखा? हम लोगों के अंदर है ये। सर्वे संतु निरामया। आपके पास ये माइक है, आप इसे पानी में रख दिए, भूल गए और पानी में रह गया, बाहर आसमान के नीचे सत्संग हो रहा हो और आप माइक को भूल जाएं और फिर उस माइक में वर्षा हो जाए अथवा किसी कारणवश वह टूट जाए, तो आपने उसे रोगी कर दिया कि नहीं? और हमारे पूर्वज लोग क्या बोले? सर्वे संतु निरामया। कितनी विराट दृष्टि रही होगी उनकी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को प्राप्त करें। माँ कश्चित दुख भाग भवे, कोई दुखी न हो। ये कामना यज्ञार्थ कर्म के अंतर्गत आएगा या कामना युक्तता में आएगा? ये निष्कामता कही जाएगी या कामना कही जाएगी? सब सुखी हो। आकाश रोगी होता है क्या? कैसे? तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं? आकाश को रोगी बनाने का काम कर रहे हैं, करते हैं ना। जल का रोग क्या है? पेट से प्रदूषण। तो उसको कौन बना रहा है? तुम लोग लॉकडाउन में तो अनुभव किया ना, पूरा भूमंडल पर क्या हुआ? दूर दूर का दृश्य दिखने लगा, जैसा लोग कहते हैं। ये कितना सत्य है हमें पता नहीं है। कोई कहा कि आकाश में तारे पहले थे पर वो स्पष्ट नहीं होते थे, कुहासा और धूल से भरा हुआ लगता था, बीच का परत, वो अच्छा से आकाश को देख पाने लगे और जीव जंतु एकदम निडर होकर सड़कों पर विचरण करने लगे। कभी तेंदुआ को चलते हुए दिखाया गया, कभी हरिन को चलते हुए दिखाया गया, कभी हाथी मस्ती में आकर नगर परिभ्रमण कर रहे हैं, था ना। तो उसको रोगी बनाने का काम कौन कर रहा है? हम मनुष्य ही कर रहे हैं। जानवर लोग प्रदूषण फैलाता है? जानवर फैलाता है क्या? वो नहीं करता है। तो जो निरामया कहा गया, आकाश निरोगी हो मतलब वह प्रदूषण मुक्त हो, वायु निरोगी हो मतलब वह प्रदूषण मुक्त हो, जल अरोगी हो मतलब वह प्रदूषण मुक्त हो, और पृथ्वी प्रदूषण मुक्त हो। ये कामना हो यदि हमारी, तो ये निष्कामता ही कही जाती है, जो हमारे पूर्वजों के प्रार्थना में झलकता है। उन्होंने कहा वसुदेव कुटुम्बकम, तो वहाँ वसुधा के साथ प्राणी जगत को जोड़ा, या वसुधा समस्त पृथ्वी एक परिवार ही है ऐसा बोला।
केवल प्राणी जगत एक परिवारी है, या पृथ्वी में जो भी जड़ चेतन जो कुछ भी है और दिख रहा है वह सब कुछ एक परिवारी है। तो वसुधैव कुटुंबकम, सब कुछ उन्हें दिखा कि हम सब एक ही परिवार के हैं। मतलब कहाँ से आए? एक ही ईश्वर से आए हैं ना। हमारे माता पिता एक ही ईश्वर है। चाहे कोई निर्जीव दिखने वाला वस्तु है अथवा सजीव दिखने वाला प्राणी है, दोनों ही उस एक ही ईश्वर से आए हैं। और उनको यह ज्ञान परिपक्व रूप से प्राप्त हुआ और वे इस बात को देख सकें। इसका क्या कारण था कि वे अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकें। पहले वे अपने स्वार्थ से ऊपर उठें। जितना अभी हम लोगों के पास थोड़ी सी बुद्धि है, तो उस बुद्धि से अभी हम लोग कामना ग्रसित हैं कि हम सुखी हों, हमारा परिवार सुखी हो, हमारे पूर्वज सुखी हों। अब इस स्वार्थ के स्थान पर जब भी ईश्वर के आगे तुम हाथ जोड़ो अथवा प्रार्थना करो, तो तुम्हारे अंतर से निकले कि प्रभु सभी सुखी हो। मैं सुखी हूँ यह कामना है, और प्रभु सभी सुखी हों ये निष्कामता है। तुम्हारी कामना और एक ज्ञानी की कामना में अंतर होता है। कामना तो होता ही है, परंतु अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तुम्हारी कामना अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए है, और ज्ञानी की कामना सबके हितार्थ के लिए है। तुम सुन रहे हो इस सत्संग को ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपना विवेक बढ़ाने के लिए, और यदि कोई सद्गुरु बोल रहा हो तो वह इसलिए बोल रहा है कि जिससे सबके सब इस ज्ञान को समझ सकें। आप जितने लोग बैठे हैं अथवा जो भी शाह बंदगी ग्रुप से जुड़कर इसको सुनेंगे, उन सब का भी, और जो नहीं सुन रहे हैं उन सब का भी हित हो, मंगल हो, ज्ञान हो उसके पास, समझ हो उसके पास, और वो धर्म मार्ग पर चल सकें, सही दिशा को अपना सकें और मुक्त हो सकें, सुखी हो सकें, इसलिए वे बोल रहे हैं। तो उनका बोलना निष्कामता है। और तुम यदि स्वार्थ से सुन रहे हो, केवल अपने लिए सुन रहे हो, तो ये तुम्हारी कामना है। जो इस तरह सर्वव्यापी कामना को रखते हैं, सर्वहितार्थ कामना को रखते हैं, उनका सारा क्रिया, सारा कर्म दूसरों के लिए होता है, मतलब सबके लिए होता है। किसी का कुछ गोलमाल तरंग आ रहा है, जल्दी से बोलो कौन गोलमाल तरंग कर रहा है? क्या सद्गुरु सबके लिए करता है? तो क्या इस आश्रम का निर्माण सद्गुरु ने किया, तो क्या यहाँ पर सभी पशु पक्षी अथवा अगल बगल अड़ोस पड़ोस अथवा अन्य कहीं कहीं के लोग आके यहाँ मनमाना जीवन जी सकते हैं, आचरण कर सकते हैं? वे तो सब कुछ सबके लिए कर रहे हैं। सोचना, सबसे पहले स्वार्थ से ऊपर उठो। कुछ ऐसा भी विचार रखो
तुम्हारे मन में कुछ विचार ऐसे भी हों जो तुम्हारे स्वार्थ से ऊपर उठकर किया गया हो, तुम्हारा कर्म दिन भर में जो होता है उसमें एकाक कर्म भी ऐसे हों जो तुम्हारा स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर किया जाता हो। तुम जो बोलते हो उसमें स्वार्थ मुक्त होकर बोलना सीखने लग जाओ। तो धीरे धीरे जैसे तुम्हारे भीतर निस्वार्थ होकर बोलने, सोचने और करने का संस्कार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे निष्कामता आती जाएगी। वैसे वैसे हमारा जीवन, हमारा कर्म सब कुछ लीलामय होने लगेगा। ठीक है? ठीक। अब आगे बच गया क्या बचा? अभी बचा राग द्वेष की रहितता और कर्तापन का अभाव और सर्वजन सुखाय, जन नहीं, सर्वम सुखाय, सब कुछ सुखमय हो, सब कुछ जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है, चाहे कोई मित्र हो या शत्रु जैसा व्यवहार करने वाला हो, चाहे कुछ हमारे लिए सुखकर हो, कुछ दुखकर हो, सबका कल्याण हो, सबके सब आनंदित रहें, सबके सब सुखी हों और सबके सब आनंदमय ईश्वर को जान सकें और सबके सब आनंदमय हो सकें। इसी को दिखलाया जाता है तुम लोग को कि भगवान के शरीर को नीला कर दिया जाता है ना? जब तुम कृष्ण के तस्वीर को देखोगे तो वे नीला, उनका शरीर नीला बनाया गया। चाहे तुम राम का शरीर देखोगे तो उनका शरीर नीला बनाया गया। चाहे तुम भगवान नारायण का शरीर देखते हो तो उनका शरीर नीला बनाया गया। कहीं कहीं भगवान शिव को भी नीला बनाया जाता है और कहीं कहीं कहा जाता है कपूर गौरम, है ना, गोरे, ऐसे कपूर के जैसे। परंतु जो नीला बनाया जाता है इसका तात्पर्य है विराटता। जब तुम अथाह सागर जिसका ओर छोर ना दिखता हो, उस सागर में झांको जहाँ पर प्रदूषण ना हो, तो वो कैसा कलर का दिखेगा? नीला। क्या वो सूचना देता है? नीला रंग व्यापकता का, विराटता का। और जब आकाश को देखो, नीला, ओर छोर रहित आकाश, जहाँ तक देख पाओगे वहाँ तक आकाश ही आकाश है, नीला ही नीला है। और तुम कहोगे कि कभी कभी तो आकाश में सफ़ेद सफ़ेद बादल उड़ते हैं, काले काले बादल उड़ते हैं, तो वो आकाश में रहते हुए भी आकाश को छू नहीं सकते हैं। वहाँ पर अपना चिन्ह छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही हम लोगों का सोच और व्यक्तित्व भी विराट हो, विराट। धीरे से शुरुआत तो करो, क्योंकि उन लोगों का व्यक्तित्व विराट है, इसलिए उनका जीवनचर्या सब लीला है। और इस लीला को हम सबको भी प्राप्त करना है। इस लीला तक पहुंचने के लिए हम लोगों को विराट बनना होगा। हमारा कार्य
सब लीला बन जाए, इसके लिए हमें क्या पाना होगा? विराटता, महाविस्तार, महाविस्तार। क्या तुम लोग बताओगे कि हम लोग एक बाल इतना भी विराटता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? बताओ। ऐसे चुप्पी ठीक नहीं, बताओ। शुरुआत करते हैं। जब ईश्वर के दरबार में आते हो, सदगुरु के दरबार में आते हो और वहाँ झुकते हो, अथवा वहाँ कुछ पल प्रार्थना करने का अवसर आता हो, तो हम लोग प्रार्थना कर पाए सर्वे भवन्तु सुखिनः, एकदम ईमानदारी से। और एक बात याद रखो, जब सभी सुखी हो जाएंगे तो सभी के अंदर ही ये आता है कि अलग है, उसी के अंदर मैं भी आता है कि मैं के लिए मैं अलग है, उसी के अंदर आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कई बार गुरु माँ बोले हैं सत्संग में कि आज मंदिर जाया गया, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ गया, स्वाभाविक ही अंतस में प्रार्थना हो रहा था, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः। मान लो कि कोई तुमसे चिढ़ने वाला है, कोई तुमसे द्वेष करता है, कोई तुमसे तुम्हारा अहित करने का कोशिश करता है, और कोई तुमको पेन पहुंचाना चाहता है, दर्द देना चाहता है, तुम्हारा कुछ छीनना चाहता है और तुमको मार डालना चाहता है, तुझे गाली गलौज करता है और चेष्टा करता है कि कब घात लगाकर आक्रमण किया जा सके, इस चेष्टा में रहता है, और तुम प्रार्थना करते हो कि प्रभु सब सुखी हो। मतलब वो अहित करने वाला व्यक्ति जब तक उसके भीतर सद्बुद्धि नहीं आएगी तब तक वो सुखी कैसे होगा? समझ रहे हो? और जब उसको सद्बुद्धि आएगी तब वो सुखी हो जाएगा, और फिर उसमें जो अहित की बुद्धि है अथवा तुमको नुकसान पहुंचाने की बुद्धि है अथवा तुम पर घात करने की बुद्धि है, वो नष्ट हो जाएगा कि नहीं? तो तुम भी सुखी, वो भी सुखी। तो उसको क्यों हम लोग क्या कहते हैं उसको, क्यों उसको सापते हैं? साप देना स्वार्थ है, अकल की कमी है, समझ की कमी है, और उसके सुख की कामना करने में समझ की परिपक्वता है। वो सुखी तभी हो सकेगा जब दुर्बुद्धि का त्याग होगा, और दुर्बुद्धि का त्याग होते के साथ ही उसके भीतर जो तुम्हारे लिए दुश्मनी है, चिढ़ है, नफरत है, वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है? ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो पहला विराटता की ओर कदम बढ़ाने के लिए जब तुम किसी के आगे, मतलब जहाँ भी ईश्वर देखकर तुम सिर झुकाते हो, वहाँ पर ये भावना रखो कि सब सुखी हो, सब शांति को प्राप्त हो, सब आनंद को प्राप्त हो। ठीक है? पहला कदम। और जो पहला कदम उठा लेता है वह अवश्य ही यात्रा करते हुए कदम को रोकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। मतलब मंजिल पर पहुंच गया तो वहाँ तुम कदम रोकोगे कि वहाँ भी चलते रहोगे? आप लोग अपने घर से आए ना, तो चलना शुरू किए, और फिर जहाँ आपको जाना था, आपका जहाँ लक्ष्य था,
वहाँ पर पहुँच गए तो आपका कदम रुक गया कि चल ही रहा है, और फिर अब लक्ष्य लेकर चलेंगे घर की ओर, तो आपका कदम बढ़ रहा है कि रुक गया? बढ़ेगा। और जब घर पहुंच जाएंगे तो रुक जाएगा। तो हम लोग जब पूर्णता को प्राप्त करेंगे, जीवन भी एक यात्रा है, इसमें पहला कदम बढ़ा निस्वार्थता की ओर, और उसके बाद एक न एक दिन हम अवश्य ही वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम पुरुषार्थ से पूर्णत्व की यात्रा करके पूर्ण हो गए, और पूर्ण हो गए हैं तो पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, बिना पुरुषार्थ ही अपूर्ण हो। ठीक है? थोड़ा तुम लोगों को टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लगता है उपदेश? चल ठीक, आज इतना ही रहने दो।